वो ये आरुष का ये जो है ना, गन्ना का जूस बनाया वो दिखाऊंगा। नहीं गन्ना का जूस नहीं, नहीं दिखाना है। गन्ना का जूस ये लो फ्रेंड्स। ये देखो इसने बनाया है गन्ने का जूस। काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी थी और कंपनी का काम था तो उसमें थोड़ा ज़्यादा बिजी थी, तो मैं आपसे कोई बात चिट चैट ही नहीं कर पाई दिन को। तो अभी बस घर आके चेंज। चैत कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी मैं कथा कहूँगी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। अब आप चैत माह राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है मेरे नए ब्लॉग पे, माय इमेजिनस ब्लॉग पे। तो फिर चलते हैं, आज के दिन शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, पापा को भेज दिया हुआ है और तो घर पे है, उसके लिए आलू का भुजिया बनाया है तो वो अभी खाएगा। तो आज है एकादशी, तो बस मैं पूजा करने लगी थी। तो फ्रेंड्स चलो पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स आज कौन सी एकादशी है वो मैं पहले आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स आज है पाप मोचनी एकादशी। चैत कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी मैं कथा कहूँगी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। अब आप चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय मान्यधाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, चैत माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में चैत्ररथ वन में अप्सराएं निवास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेघावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेघावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने एक सुंदर अप्सरा के भ्रूम को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई और नेत्रों को उनसे संकेत बनाया और कूचों की कुड़ी बनाई। उससे मंजू घोषा अप्सरा ने सेनापति
उसने मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस प्रकार कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेघावी मुनि भी युवा तथा हृष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गाना शुरू किया। मेघावी मुनि ने मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव की पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उसे दिन और रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को आई है, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमन करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितने समय हो गए। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और वह समय का विचार करने लगे। जब रमन करने के समय जब समय का प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ, तो वह उस समय अप्सरा को काल का रूप समझाने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले कि हे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और वह पिशाचनी से बोले कि हे दुष्टा, मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन्य ऋषि के पास गए। च्यवन्य ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले कि हे पुत्र, तूने ये क्या किया? तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए और तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेघावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, इससे छूटने का कोई उपाय बताइए। च्यवन्य ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह की कृष्ण पक्षी पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक करो। इस वचनों को सुनकर मेघावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी के विधि पूर्वक उपवास किया और उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी व्रत से पिशाचनी देह से छूटकर सुंदरी रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा का श्रवण करने एवं पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगंबा गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इस कथा से स्पष्ट है कि देहजन्य आकर्षक अधिक समय तक नहीं रहता। देह के लोभन में पड़कर मेघावी ऋषि अपने तप संकल्प को भूल गए और घोर अपराध माना जाता है, किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी का शक्ति इस घोर अपराध को भी सहज रूप से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो प्राणी सत्कर्मों का संकल्प करने के बाद भी लोभ लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं, वे घोर नरक के अपराधी होते हैं। किंतु पाप मोचनी सभी पापों से मुक्त करके प्राणी को स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। देखो ये आरुष का ये जो है ना, गन्ना का जूस बनाया वो दिखाऊंगा। नहीं गन्ना का जूस नहीं दिखाना है। गन्ना का जूस ये लो फ्रेंड्स, ये देखो इसने बनाया है गन्ने का जूस, घर पे बनाया है। आरुष आपको रेमेडी शेयर करेगा। जूस पिला दो। हाँ, गन्ने का जूस बनाने मौसम्बी का रेमेडी रेसिपी जूस पिला दो। मूड ऑफ है मेरा, अभी नहीं, बाद समू में भाई? शेयर मैं चाह रही हूँ। जूस पिला दो।
फ्रेंड्स रेडी हो चुकी हूँ, बस चाय पी के निकलना है। नाश्ता तो करना नहीं है। आलू दही लंच के लिए बना लिया हुआ मैंने, आलू भूंज के रख लिया लंच में। अब दही मंगवा लूँगी और लंच में वही खाना है। तो आप देख रहे होंगे कोली और कप में, इससे जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए जब मुझे लेट हो रहा होता है तो मैं ऐसे ही कोली में ही कटोरी में निकाल के पी लेती हूँ, जल्दी से ठंडा हो जाता है और पी भी लेती हूँ। टाइम भी हो गया, चलो फ्रेंड्स मिलते हैं ड्यूटी पे। फ्रेंड्स ड्यूटी से आ चुकी हूँ। आज ड्यूटी पे बिल्कुल भी आपसे बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं लगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा काम में कुछ ज़्यादा बिज़ी थी और कंपनी का काम था तो उसमें थोड़ा ज़्यादा बिज़ी थी, तो मैं आपसे कोई बात चिट-चैट ही नहीं कर पाई दिन को। तो अभी बस घर आके चेंज किया है और अभी भी देखो मैं काम करने ही बैठ, ये देखो सारा कॉपी किताब निकाल रखा है। तो सेल चढ़ानी थी मुझे, तो डिफरेंस निकालने बोला था मैम ने, कल आई थी, आपने देखा ही वीडियो में। तो थोड़ा काम मैडम दे के गई थी, तो वही काम कर रही थी मैं, इसलिए आपसे मिल नहीं पाई। तो फ्रेंड्स और आज एकादशी भी था, तो आज ज़्यादा ही काम हो गया और सिर में भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। चलो कोई ना, थोड़ा काम कर लेती हूँ, उसके बाद करेंगे रेस्ट। सोच रही हूँ फ्रेंड्स क्या खाऊं रात को, समझ ही नहीं आ रहा। चलो देखते हैं क्या होता है। अभी पहले अपना काम फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे चिट-चिट कर लेंगे। फ्रेंड्स काम हो चुका है फिनिश, मैंने सारा काम कर लिया। अपने जो कंपनी का काम था वो सारा ख़त्म कर लिया हुआ है, तो अब बस रेस्ट करूँगी। खाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो छोड़ पड़े, अब कल ही खाऊँगी सुबह उठ के नहा धो के। तो फ्रेंड्स करते हैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।